खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मुद्दों से भटका सम्मेलन, विवादों की भेंट चढ़ा। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से बुलंद की हक की आवाज। और स्कूली बालिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ने ली विद्यालय संचालकों की बैठक। तीन मुद्दों को लेकर आहूत किया गया नगर निगम का सम्मेलन शोर शराबे एवं विरोध प्रदर्शन में बदल गया। मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अपने अपने क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं एवं समस्याओं की बात उठाकर पार्षदों ने दबाव बनाया। इस बीच वार्ड क्रमांक 6 के नागरिकों द्वारा सभा कक्ष के बाहर नारेबाजी करने एवं सभा कक्ष में जबरन प्रवेश करने की बात को लेकर काफी समय तक विवाद की स्थिति बनी रही। नगर निगम के सम्मेलन की शुरुआत होते ही विपक्षी पार्षदों ने महापौर का घेराव किया। विपक्ष के नेता विमल छिपानी एवं अन्य पार्षदों का आरोप था कि महापौर के नेतृत्व में परिषद द्वारा वार्डों में कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और नागरिकों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में पार्षदों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। अपनी बातों को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने जोरदार नारेबाजी भी की। महापौर द्वारा विभिन्न मुद्दों पर क्रमवार बात करने तथा सभी की बात सुने जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रारंभ हुए नगर निगम के सम्मेलन में आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कोमल नगर क्षेत्र में स्थित विवादास्पद भूखंड के संबंध में अपना मत व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य के एवज में रखा गया उक्त भूखंड निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम किया गया था, जिस पर आपत्ति के बाद उक्त नीलामी को स्थगित किया गया है। आयुक्त का वक्तव्य चल ही रहा था कि इसी दौरान वार्ड क्रमांक 6 के नागरिक नारेबाजी करते हुए सभा कक्ष में प्रवेश करने को उतारू हो गए। सभा कक्ष के दरवाजे जोर जोर से बजाने और नारेबाजी के कारण उत्पन्न व्यवधान से पक्ष के नेता पवन सोमानी, आयुक्त सोमनाथ झारिया सभा कक्ष के बाहर गए और नागरिकों द्वारा सम्मेलन में व्यवधान पैदा करने पर नाराजगी व्यक्त की। नागरिकों का कहना था कि काफी समय से वे आयुक्त का इंतजार कर रहे हैं मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इस पर नागरिकों को समझाकर शांत किया गया। क्षेत्रीय पार्षद बबीता नागर ने नागरिकों की ओर से अपनी बात रखते हुए कहा कि नागरिकों को पीने का पानी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसी कारण नागरिकों में गहरा आक्रोश है। इस मामले के निपटारे के बाद पुनः बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जिसमें जमीनों की अफरा तफरी और भूमाफियाओं की सक्रियता जैसे शब्दों के प्रयोग पर पक्ष विपक्ष के बीच पुनः विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों ही पक्ष के पार्षद अध्यक्ष के आसंदी को घेर कर खड़े हो गए और अपनी बात मनवाने का प्रयास करते रहे। काफी शोर शराबे के बाद सम्मेलन की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। अपने अपने हक की आवाज बुलंद करते हुए विभिन्न संगठनों ने गुरुवार को ज्ञापन दिए। अन्याय, अत्याचार और विरोध के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापनों के माध्यम से यह मांग दोहराई गई कि आम जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को किसी की भी तरह माफ नहीं किया जाना चाहिए। दोषियों को सजा मिले तथा पीड़ितों को राहत। देश की राजधानी दिल्ली में हुई दुराचार की घटना के विरोध प्रदर्शन के बीच गत दिवस एक महिला पदाधिकारी द्वारा दुराचार के दौरान पीड़िता द्वारा समर्पण किए जाने की बात का विरोध करते हुए महिला पतंजलि योग समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। समिति की जिला अध्यक्ष आशा दुबे के नेतृत्व में सुषमा श्रीवास्तव, सुलोचना शर्मा,
एवं अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि निरंतर हो रही इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि हमारा नेतृत्व और समाज संवेदनहीन होता जा रहा है। समिति द्वारा डिप्टी कलेक्टर विजयलक्ष्मी जैन को ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी एकता महासभा के जिला अध्यक्ष नबी नूर अंसारी के नेतृत्व में आदिवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टोरेट में विरोध प्रदर्शन किया गया। वनवासियों एवं आदिवासियों के हितों की रक्षा करने, बीपीएल कार्ड प्रदान करने, बकाया मजदूरी का भुगतान किए जाने तथा पौधारोपण के नाम पर आदिवासियों की खेती की जमीन पर किए जा रहे गड्ढों पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी उपस्थित थे। डेरी त्रिवेणी तालाब की नहर से पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टोरेट क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। बड़छापरा ग्राम के कृषकों द्वारा यह मांग की गई कि एलबीसी डेरी त्रिवेणी तालाब की मुख्य नहर की उपनहर से ग्रामीणों को पानी दिया जाए। उन्होंने कहा कि तालाब की नहर भाटी बड़ौदिया से होकर निकलती है और वहीं से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके लिए शासकीय योजना अनुसार जो भी शुल्क निर्धारित किया जाएगा वह जमा करवाने के लिए कृषक तैयार हैं। उक्त मांगों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित थे। राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन ग्लोबल संस्थान द्वारा फर्जी परीक्षा लिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में परिषद कार्यकर्ताओं ने बताया कि ग्लोबल संस्था द्वारा विद्यार्थियों को फर्जी प्रवेश दिया गया था। इसके बाद सेंटर द्वारा फर्जी परीक्षा भी ली गई। इससे विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है। परीक्षा को किसी तरह की मान्यता नहीं है। कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया कि फर्जी सेंटर के संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा जो फीस वसूली गई है उसे वापस दिलवाया जाए। इधर ग्लोबल सेंटर के भीतर प्रदर्शित किए गए प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज इस बात की गवाही देते पाए गए कि उक्त संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। युवतियों के साथ हो रही ज्यादतियों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा समस्त आईजी एवं डीआईजी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रही बालिकाओं की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार ने मुख्यमंत्री एवं डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप गुरुवार को नगर के समस्त स्कूल संचालकों की एक बैठक आयोजित की। बैठक में स्कूल संचालकों से कहा गया कि विद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। यदि किसी तरह की परेशानी या आशंका आती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। एसपी ने बताया कि महिला पुलिस एवं सीएसपी के निर्देशन में विद्यालयों के प्रारंभ होने तथा छुट्टी के समय विद्यालयों के आसपास नजर रखने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी को विद्यालय परिसर के आसपास असामाजिक तत्वों की उपस्थिति से कोई परेशानी आती है तो पुलिस की मदद ली जा सकती है। बैठक में विद्यालय संचालकों ने भी आवश्यक सुझाव दिए। स्टेशन रोड थाना अंतर्गत न्यू बैंक कॉलोनी स्थित दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार सुबह अज्ञात बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। मंदिर में दर्शन के लिए आए बदमाश प्रतिमा पर लगे चांदी के छत्र और अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। बैंक कॉलोनी स्थित नरेश पी शाह के निवास के समीप स्थित दिगंबर जैन चैत्यालय मंदिर स्थित है। वहीं रहने वाले वात्सल्य शाह ने बताया कि बुधवार रात को मंदिर उन्हीं ने बंद किया था और सुबह उनके अंकल हेमंत जैन ने प्रातः 8 बजे मंदिर खोला और किसी कार्य से बाहर गए। जब 9 बजे वापस लौटे तो देखा मंदिर के 3 चांदी के छत्र, प्रतिमा जी के पीछे स्थित चांदी का चक्र, 3 चांदी की कलश, 2 गोल्ड पॉलिश किए हुए चांदी के बड़े सिक्के और 1 चांदी का यंत्र चोरी हो गया है। मंदिर के आसपास रहने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह 8 से 9 के बीच 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए थे जिन्होंने सिर पर टोपी पहनी हुई थी। यह दोनों मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। शंका है कि इन्होंने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलने पर स्टेशन रोड पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी गए सामान की कीमत करीब 50,000 रुपए है। पुलिस के अनुसार जम्मूदीप में रहने वाले और मंदिर की देखरेख करने वाले प्रीतम दास जैन ने गुरुवार सुबह स्टेशन रोड थाने पर चोरी होने की सूचना दी। 4 पहिया वाहनों के शीशों पर लगी काली फिल्म को उतारने के निर्देशों के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा नगर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को यातायात थाना प्रभारी एवं रक्षित निरीक्षक के निर्देशन में 3 स्थानों पर निरीक्षण टीमों को तैनात किया गया।
महू रोड क्षेत्र में, सैलाना बस स्टैंड क्षेत्र में तथा जावरा फाटक क्षेत्र में तैनात टीमों द्वारा काली फिल्म वाले वाहनों को जब्त कर लिया गया। इनमें अधिकांश यात्री बसें, स्कूल बसें एवं कारें थीं। बसों के खड़े किए जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री बसों से उतरकर पैदल अपने गंतव्य के लिए रवाना होते दिखाई दिए। बसों को खड़े किए जाने का बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा विरोध किया गया। यहां उपस्थित बस मालिकों द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि काली फिल्म उतारने के लिए शासन द्वारा 15 दिवस का समय प्रदान किया गया है। फिर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्रवाई अनावश्यक परेशान करने वाली है। बस मालिकों द्वारा इस कार्रवाई के विरोध में हड़ताल करने की बात भी कही गई है। दूसरी ओर यातायात थाना प्रभारी मुकेश दीक्षित एवं रक्षित निरीक्षक आनंद घुंगरवाल द्वारा उक्त कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा गया कि काली फिल्म उतारने के लिए 15 दिन का समय अवश्य दिया गया है, मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि 15 दिन पूरे हो जाने के बाद ही कार्रवाई की जाए। बसों को एवं अन्य वाहनों को जब्त कर यही निवेदन किया जा रहा है कि वाहनों पर से काली फिल्म उतार लें तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निर्धारित जुर्माना भरकर वाहन छुड़ा ले जाएं। दोनों पक्षों के बीच विवाद को बढ़ता देख सीएसपी गौरव तिवारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी वाहन मालिकों को हिदायत दी कि वे वाहनों पर से काली फिल्म शीघ्रता से हटाएं। श्री तिवारी ने पुलिस अमले को भी निर्देश दिए कि वे अपने जांच अभियान को और सघन करें ताकि निर्धारित अवधि में समस्त वाहनों से काली फिल्म हटाई जा सके। जिला प्रशासन और अग्रणी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित उच्च शिक्षा ऋण शिविर में विभिन्न बैंकों द्वारा 26 प्रकरणों में 65 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। शिविर का उद्घाटन करते हुए डिप्टी कलेक्टर सुश्री विजय लक्ष्मी जैन ने कहा कि जिस तत्परता से बैंक ऋण स्वीकृत कर रहे हैं, उसी तत्परता से छात्रों और उनके पालकों को ऋण की अदायगी करनी चाहिए। ऋण का सदुपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समाज में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर आर.के. नागराज ने बताया कि संचालनालय संस्थागत वित्त मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार शिक्षा ऋण शिविर आयोजित किया गया है। सहायक प्रबंधक लीड बैंक राजेश गुप्ता ने जानकारी दी कि शिविर में 1,96 लाख रुपए के कुल 86 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 26 प्रकरणों में स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। शेष प्रकरण जिले के विभिन्न बैंकों को समयावधि में निराकरण करने के लिए अग्रेषित किए गए हैं। शिविर में वित्तीय साक्षरता प्रभारी एस.एस. भाटिया, आई.एन. पोरवाल तथा पूर्व लीड बैंक प्रबंधक हिम्मत गेलड़ा मौजूद थे। शिविर में बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन स्टेट बैंक के जिला समन्वयक अनिल दंदोना ने किया तथा सहायक प्रबंधक राजेश गुप्ता ने अतिथियों का आभार माना। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के रतलाम कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी को दुपहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी। विद्युत मंडल कार्यालय में कार्यरत एम.के. खान गुरुवार दोपहर भोजन अवकाश के दौरान अपनी स्कूटी पर सवार होकर कार्यालय से बाहर निकले ही थे कि कार्यालय के द्वार के समीप तेजी से आती पीली मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेजी से हुई कि श्री खान को काफी चोट पहुंची। मौके पर उपस्थित साथी कर्मचारियों ने श्री खान को तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। वहीं दूसरी ओर दुर्घटना घटित करने वाले मोटरसाइकिल सवार युवक को दबोच लिया गया तथा उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुद्दों से भटका सम्मेलन, विवादों की भेंट चढ़ा। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से बुलंद की हक की आवाज। और स्कूली बालिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ने ली विद्यालय संचालकों की बैठक। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।